Hello, Namaste, welcome once again to my YouTube channel. Friends, I hope all of you are in great health and are very happy. This particular video, we will discuss the bonus readings for the next month, that is April 2022. बोनस रीडिंग्स हैं ये आपके लिए अगले महीने के लिए, आपके अगले महीने यानी अप्रैल 2022 में क्या एनर्जीज़ हैं, क्या हमें टैरो गाइडेंस दे रहा है। मैं ये ऑरेकल यूज़ करूँगी, ये द साइकिक टैरो ऑरेकल डेक है और ये डेक हमें गाइड करेगा, हमारी मेन थीम डिसाइड करेगा अगले महीने के लिए। और हम जो फ्यूचर गाइडेंस है अगले महीने की वो राइडर वेट टैरो डेक की मदद से देखेंगे, हमें कार्ड्स क्या बताते हैं आपके लिए। फ्रेंड्स, हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी डिस्क्रिप्शन में आपके टाइम स्टैम्प्स ज़ोडिएक साइंस और सन साइन की रीडिंग्स के हिसाब से मेंशन्ड हैं। ऑल यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू जस्ट गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड क्लिक द हाइपर लिंक। जो आपकी सन साइन है, जो आपकी ज़ोडिएक साइन है, जो भी रीडिंग है, आप डायरेक्टली वहाँ जा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हाइपर लिंक है उस पर क्लिक करके और अपनी रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं। तो अगले सेक्शन में मिलते हैं। हमारी फर्स्ट 6 ज़ोडिएक साइंस जो हैं, पहली 6 राशियां हैं एरीज से लेकर वर्गो, उसकी आज हम बोनस रीडिंग्स इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। सो हाय एरीज, मेष राशि। अगर आपका जन्मदिन आप सेलिब्रेट करते हैं मार्च 21 से अप्रैल 19 के बीच में, तो ये रीडिंग आपके लिए है। एरीज यानी मेष, 2022 अप्रैल मंथ। तो फ्रेंड्स, पहले मैं इस डेक में से, ऑरेकल डेक में से, एक थीम कार्ड निकाल रही हूँ जो बताएगा हमें नेक्स्ट मंथ की समरी, कि हमारा नेक्स्ट मंथ क्या सिग्निफाई करने वाला है हमारे लिए, क्या चेंजेस, क्या अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आने वाला है। और ये थीम रहेगा ये कार्ड। ओके, नाइस। ट्रायम्फ नंबर 7। Let's see what is the energy and forecast for next month for Aries. Okay. So, okay. I'm getting 9 of Swords, Queen of Swords. Oh my god, all the swords cards, Aries. Okay, so Aries, April 2022 friends, the theme card, ये जो triumph card है, number 7 card, it clearly tells me that the next month is going to be completely game of mind over matter to you. माइंड ओवर मैटर से मेरा मतलब है आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने वाले हैं अगले महीने। आई फील फॉर एरीज, ओके, देर इज़ सम काइंड ऑफ फ्रिक्शन और सम काइंड ऑफ चैलेंज इन योर पर्सनल लाइफ जो मैं देख सकती हूँ अभी, जो शायद आप अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं एरीज। और अप्रैल में आप इस कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन से दूर होने की कोशिश करेंगे। आप एक कॉन्शियस डिसीजन लेंगे। देखिए, मुझे लगता है कि आप एक्ट करेंगे क्वीन की तरह। क्वीन यहाँ पे मुझे ये बहुत स्ट्रांगली इंडिकेट करती है, स्ट्रांग वाइब्स देती है कि आप ये कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन से दूर जाके एक सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। आप डेलिबरेटली कोशिश करेंगे कि इस सिचुएशन से आपकी पीठ दूर करके आप आगे की तरफ चलने की कोशिश करें। यू विल टेक active measures to go towards calmer waters and you will not try to defend yourself anymore now. तो जो कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन है, जो चैलेंजिंग सिचुएशन है, जो ख़ास तौर पे मुझे पर्सनल लाइफ में नज़र आती है एरीज आप लोगों के लिए, आप उससे दूर जाने की कोशिश करेंगे। रिश्तों में मुझे लगता है कुछ फ्रिक्शंस आने की बहुत चांसेस हैं, स्पेशली अगर आप मैरिड हैं एरीज। अगर आप ये मैरिड जो लोग हैं या फिर कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, मैरिड नहीं हैं, डेट कर रहे हैं, रिलेशनशिप में हैं, उन लोगों के लिए भी ये एप्लीकेबल रहेगा। आपके जो पर्सन हैं, कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट फैक्टर आपका थोड़ा सा कम हो जाएगा। आपको
शायद डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा उनसे काफ़ी, और आप, मुझे लगता है कुछ केसेस में एक सेपरेशन के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस बनते नज़र आ रहे हैं मुझे नेक्स्ट मंथ के लिए। आपको कोई चीज़ रिवील होगी अपने पार्टनर के बारे में। हो सकता है कि पार्टनर आपसे अभी तक कुछ छुपा रहे थे और आपको शायद रेवलेशन मिले, आपको शायद पता चले और आपको हार्श डिसीजन लेने पड़े। आप अब अपने बारे में सोच के इस रिलेशनशिप से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, और अप्रैल में मुझे लगता है कि ये आप डिसीजन बहुत स्ट्रांगली लेंगे और इस रिलेशनशिप से दूर होने की कोशिश करेंगे। पीपल हु आर ऑलरेडी इन अ married relationship, दे हैव ऑलरेडी ट्राइड अ लॉट। पिछले कुछ महीनों से आप शायद बहुत ट्राई कर चुके हैं इस रिलेशनशिप में अपनी तरफ से स्टेबिलिटी लाने की, लेकिन अभी अप्रैल में आप शायद एक कोई ठोस डिसीजन लेने की कोशिश करेंगे। ओके, और मुझे लगता है कि ये कार्ड शायद यही दर्शाता है कि आप फेयर, अपने लिए अपनी तरफ फेयर रहने की पूरी कोशिश करेंगे। यू विल ट्राई टू बी गुड टू योर सेल्फ, एंड for once at least you will take some decision which is in your favor, for your future and for your peace of mind. See, I see that you are deliberately going away from conflicts and challenging time, and ऐसा नहीं है कि आप पीठ दिखाकर जा रहे हैं, आपने बहुत कोशिश की है अपनी तरफ से। ओके, अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं, इफ यू आर लुकिंग फॉर अ स्टेबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द मंथ ऑफ नाउ एंड April, then I see that some disappointment in April. I feel that you are not somehow happy with your efforts. तो शायद मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी, क्योंकि कार्ड आपका बहुत अच्छा है, जो थीम कार्ड है, जो मेन मास्टर कार्ड है, मुझे बहुत होपफुल लगता है आपके लिए। तो आई फील दैट आप इस फेज से बाहर आ जाएंगे जहाँ पे यू विल बी डिससेटिस्फाइड विद द हार्ड वर्क दैट यू आर पुटिंग। ओके, एंड देखिए यहाँ पे जो मेरे पास में 3 ऑफ सोर्ड्स आया है और क्वीन आया है, अगर मैं इनको रिलेट करूँ और सारे कार्ड्स अगर मैं एक साथ एक एट अ ग्लांस देखने की कोशिश करूँ, तो आई वुड रियली कंक्लूड कि ना आप अभी आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलने वाली है और एक क्लेंजिंग प्रोसेस मुझे नज़र आती है आप लोगों के लिए एरीज। आप डेफिनेटली ये पीरियड कॉन्कर करके, और मुझे लगता है कि बेटर पीसफुल फेज़ में आप मूव करने वाले हैं, आइदर प्रोफेशनल लाइफ हो और पर्सनल लाइफ हो। प्रोफेशनल लाइफ में मैं आपको ये भी सजेस्ट करूँगी, आई सी अ पीरियड ऑफ एक्सट्रीम हार्ड वर्क coming, and you will be required to put in a lot of long working hours in your work. Okay, so be careful, take care of your health, and don't expect too much. If you are putting a lot of hard work, I feel that at the end of the day you have to realize whether you're getting something out of it or not. Okay, अगर आपके घर में कोई बुज़ुर्ग फीमेल हैं तो हो सकता है कि उनके हेल्थ इश्यूज़ होने के चांसेस हैं, और शायद कोई सर्जिकल प्रोसेस भी आपको डॉक्टर सजेस्ट करें अप्रैल में। एरीज के लिए है ये। ओवरऑल मुझे लगता है कि ये जो महीना है, ये अप्रैल का मंथ है, आपके लिए मेंटली बहुत टैक्सिंग और स्ट्रेसफुल रहने वाला है। बट एज आई सेड दैट जो मुझे थीम कार्ड मिलता है आपके लिए, इट टेल्स मी दैट एट द एंड ऑफ इट यू विल बी coming up as a victor, as victorious, and you will it's a good period I feel। ये आपके लिए काफ़ी इमोशनल क्लेंजिंग वाला पीरियड मुझे नज़र आता है। हेल्थ वाइज मुझे लगता है कि आपको थोड़ी सी केयरफुल रहने की ज़रूरत है। आई फील दैट लॉट ऑफ एरीज और लॉट ऑफ यू पीपल माइट फेस disturbed sleep patterns next month. Basically I feel a lot of mental stress. Okay, I would just suggest that you keep hope and be patient, and this too shall pass. Okay, so Aries के लिए इतना ही अगले महीने के लिए। Thank you. Hi, so this reading is for Taurus. अगर आपका जन्मदिन अप्रैल 20 से मई 20 के बीच में आता है तो आपकी राशि है वृषभ यानी टॉरस, और ये रीडिंग आपके लिए है अप्रैल मंथ बोनस रीडिंग टॉरस। ये कार्ड मैं पुल करने वाली हूँ, ये हमारे लिए एडवाइस या थीम सेट करेगा अगले महीने की। ओके, वंडरफुल। सी आप देख रहे हैं नंबर 5 विजडम का कार्ड है मेरे पास में आप लोगों के लिए टॉरियंस। और देखते हैं हमारे पास में
पूरे मंथ के गाइडेंस के लिए कार्ड्स क्या इंडिकेट करते हैं? टॉरियंस, पेज ऑफ कप्स, वंडरफुल। सो वृषभ राशि, टॉरियंस, ये मंथ पूरी तरह से आपकी विजडम और हार्डवर्क एंड द परफेक्ट ब्लेंड ऑफ इमोशंस, योर इंटेलिजेंस एंड पैशन नज़र आता है मुझे। नंबर 5, देखिए नंबर 5 जो है टॉरियंस, थोड़ा सा मुझे ये भी इंडिकेट करता है कि एक स्ट्रगलिंग पीरियड आप पीछे छोड़कर अभी रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं एंड आपकी सूझबूझ से आप काफ़ी इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेने वाले हैं और काफ़ी चेंजेस अपनी लाइफ में फ्यूचर में लेकर आने वाले हैं। तो टॉरियंस, जैसे मैंने कहा, काफ़ी बैलेंस्ड एनर्जीज नज़र आती हैं मुझे अगले महीने की। द टॉरियंस हु आर ऑन अ सबैटिकल और अ ब्रेक फ्रॉम देयर वर्क एंड दे आर लुकिंग फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज़। जो महीना अप्रैल का शुरुआत होगा, तो शुरुआत के मुझे लगता है एटलीस्ट फर्स्ट वीक आप थोड़े से, मुझे लगता है आपको थोड़े पेशेंस की ज़रूरत होगी एंड यू विल बी लिटिल रेस्टलेस बिकॉज यू विल नॉट फाइंड द काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ दैट यू आर लुकिंग फॉर। एम्प्लॉयमेंट के वैसे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दिखते हैं मुझे शुरुआत में, लेकिन मुझे लगता है अप्रैल सेकेंड वीक के बाद में आई फील दैट आपकी जो हार्ड वर्क है वो रिवॉर्ड देने लगेगा आपको, और मुझे लगता है कि काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ करियर फ्रंट पे आपके ओपन होने लगेंगे। तो इंटरव्यू कॉल्स मुझे नज़र आते हैं और मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग इंटरव्यू के लिए या फिर कुछ प्रेजेंटेशन की तैयारी करते हुए मुझे नज़र आते हैं टॉरियंस अप्रैल में। कोई इमोशनल लेवल का रिलेशनशिप जिसके फर्स्ट स्टेजेस हैं, तो इनिशियल अट्रैक्शन है, या तो आप में किसी के लिए कोई फीलिंग्स डेवलप हुई हैं तो आप वो एक इनिशियल फेज़ एंजॉय कर रहे हैं, या फिर सामने वाला किसी को आपके लिए फीलिंग्स डेवलप हुई हैं और अप्रैल वाला मंथ है जहाँ पे ये आपको आके शायद अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे। क्रिएटिविटी आपकी काफ़ी सर्च पे रहेगी टॉरियंस। तो टॉरियंस हु आर इनटू क्रिएटिव फील्ड लाइक मार्केटिंग कह लें, सोशल मीडिया कह लें, म्यूज़िक कह लें, या फिर किसी भी तरह की आर्टिस्टिक फील्ड में अगर आप हैं, सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, आई फील अप्रैल में आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलने की बहुत चांसेस हैं और आपकी क्रिएटिविटी काफ़ी हाई सर्च पे, पीक पे रहेगी। आप बहुत क्रिएटिवली एक्सप्रेस करेंगे अपने आप को। सेविंग्स अगर आप कहीं करने की सोच रहे थे, तो आई थिंक अप्रैल इज़ द मंथ वेर इन यू आर ट्राइंग टू सेव सम मनी। आई फील दैट टूवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ यू विल फील लिटिल ओवरवेल्म्ड बिकॉज ना आप बहुत सारा काम ले लेंगे। आप पर्सनल लेवल पे भी बहुत सारा काम करने की कोशिश करेंगे, प्रोफेशनल लेवल पे भी बहुत सारा काम करने की कोशिश करेंगे, और जो एक हाइबरनेशन वाला पीरियड था आपका जो अभी चल रहा है और अप्रैल फर्स्ट वीक में भी मैं देख पा रही हूँ, आई थिंक अप्रैल एंड आते आते आप फिर से ओवरवर्कड महसूस करेंगे अपने आप को और ओवरबर्डनड महसूस करेंगे। तो I feel that somewhere it will be a month which will, which I see, Taurians, you are working really hard on both your professional and personal life. Students, if you are, preparing for some kind of competitive exams or any kind of, upgradation skill wherein, you have to give some kind of entrance exam or any exam, I see you doing, full justice to your studies. काफ़ी मेहनत करते हुए नज़र आते हैं मुझे आप। और देखिए, मुझे लगता है कि आप मंथ एंड में काफ़ी सेटिस्फाइड भी होने वाले हैं। तो सेल्स जॉब्स अगर आपके हैं और आप अगर टारगेट ओरिएंटेड जॉब में हैं, तो ये मंथ काफ़ी अच्छा होने वाला है। देखिए, मेरे पास नंबर 10 है और नंबर 8 भी है, जो कहता है कि आप अपने गोल्स अचीव, जो महीने के गोल्स हैं आपके, वो आप अचीव करेंगे या अचीवमेंट के कंप्लीशन एंड तक आप ज़रूर जाएंगे। ओवरऑल आई फील दैट पर्सनल रिलेशनशिप का मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि कोई नई एनर्जी, कोई नई रिलेशनशिप शुरू होते हुए मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई देती है। ऐसे टॉरियंस जो ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं और
मैरिड हैं, मैं जब कमिटेड रिलेशनशिप की बात करती हूँ फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैं मैरिज की बात कर रही होती हूँ, या फिर कमिटेड आपकी लव लाइफ की बात कर रही हूँ जहाँ पे आप किसी को डेट कर रहे हैं। ओके, तो ऐसे रिलेशनशिप में अगर आप हैं टॉरियंस, तो मुझे लगता है कि मंथ के शुरुआत में थोड़ी सी कम्युनिकेशन गैप मुझे दिखाई देती है आप में और आपके पार्टनर में। लेकिन आप देखिए, जैसे मैंने कहा, आपका थीम कार्ड है कि आपका माइंड काफ़ी फ्रेश रहने वाला है, आप काफ़ी क्रिएटिव मूड में रहने वाले हैं, तो आप शायद उनको मना लेंगे, या ये कम्युनिकेशन गैप टेम्प्ररी दिखता है मुझे, जो बाद में आके ख़त्म हो जाएगा। एंड रोमांटिकली मुझे ये मंथ काफ़ी स्टेबल और अच्छा दिखाई देता है। Okay, so overall, very good energies for both personal and professional life, and I feel that you'll be at the peak of your expression. You are doing everything in a very balanced and proportionate manner, and I see a proper blend of logic as well as creativity. Some of the Taurians might also be inclined towards some kind of spiritual faculty, or you'll do something spiritually also for yourself. Okay, so thanks so much guys for watching. I'll see you soon. Hi guys, so this bonus reading is for जेमिनाइज यानी मिथुन राशि। अगर आपका जन्मदिन मई 21 से जून 21 के बीच में होता है, तो ये बोनस रीडिंग अप्रैल 2022 की आपके लिए है। लेट्स सी हमारा थीम कार्ड, ओरेकल कार्ड, हमें क्या कहता है। ओके, सो द कार्ड इज नंबर 14 विच इज पेशेंस। नंबर 14 पेशेंस। लेट्स सी rest of the cards, what guidance we are getting for Gemini's, Mithun Rashi. Okay, so I have 3 of wands for you. Wow. Then Ace of Cups, 6 of swords, and wonderful, the Lovers. Okay, so Geminis for the month of April 2022. See guys, I get this main card for you, which is patience. So there is very plain advice coming here for you guys, that you have to look at the month from a very different perspective. There I see, if I see the I see the other cards, I see and I get the whole vibration of mixed emotion. I see you you are at the peak of your ambitious plans. Some of you, कुछ जेमिनाइज, आपको अपॉर्चुनिटी है कहीं ट्रैवल करने की, स्पेशली अब्रॉड ट्रैवल के मुझे बहुत सारे चांसेस लगते हैं अप्रैल में। अगर आप एक्चुअल फिजिकल ट्रैवल भी अंडरटेक अगर नहीं करेंगे अभी, तो आई फील यू नो रनिंग हियर एंड देयर एंड प्रिपेयरिंग फॉर योर ट्रैवल, और मे बी वीज़ा अपॉइंटमेंट एक्सेट्रा. It could be a family holiday, so I see you going out with your loved ones on a vacation, छुट्टी लेकर. आई सी द पर्सनल लाइफ, आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं पर्सनल लाइफ को अप्रैल मंथ में जेमिनाइज, अपने लव्ड वंस के साथ में टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं. तो मुझे लगता है कि एक काफ़ी बिजी पीरियड के बाद में, आपको बहुत लंबे समय के बाद में ये ब्रेक मिलने वाला है अप्रैल में, एंड यू आर मेकिंग द मोस्ट ऑफ दिस ब्रेक. इफ़ यू आर समवन हु इज़ लुकिंग फॉर अ जॉब अपॉर्चुनिटी, देन यू माइट गेट अ जॉब अपॉर्चुनिटी outside of the place you are staying. So it could be within the country, जहाँ पे आप रहते हैं उस शहर से कहीं दूर, या फिर it could be an opportunity to go to abroad and work also. I feel that most of you are planning to relocate to abroad for work. Okay, if not a holiday, then I also see that you are relocating abroad. Well, I feel that some Geminis are also planning to get married or engaged, and their spouse might be staying abroad and working abroad. तो आई थिंक आप वहाँ पे रिलोकेट करने की पूरी तैयारी कर रहे हैं. ओवरऑल मुझे लगता है कि लव लाइफ में आपके या तो एंगेजमेंट मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए, या फिर आपकी आप फैमिलीज़ को मिलवा रहे हैं दोनों तरफ के, और कहीं बात पक्की होने की मुझे चांसेस हैं. अगर आपके रिलेशनशिप से आप सेपरेटेड हैं, तो आई फील दैट सम न्यू person, some new connection you guys will make in the next month. I feel
and I very strongly see this, that some new relationship is beginning. So it could be that it could be at work that आपने अभी तक उस पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में ऐसा सोचा नहीं है, and now somehow the energies I see are inclined towards a very different kind of personal bond and relationship with your colleague. I very strongly sense that. Couples or newly married couples who are planning a baby, I feel high chances of pregnancy and conception for Geminis who are planning baby in the next month. जॉब फ्रंट पे मुझे लगता है, जैसे मैंने बोला कि ट्रैवलिंग के काफ़ी चांसेस हैं. आई ऑल्सो फील बिजनेस में if you are thinking about getting money from outside or investment from outside, somebody known will come forward and help you. I also see great partnerships at work here the next month, Geminis. And somewhere I feel that the overall month, you will get a lot of support from people, or your spouse or your girlfriend or your boyfriend, very supportive. Okay. इमोशनल मुझे लगता है काफ़ी फुलफिलिंग मंथ है. और अगर मैं मास्टर कार्ड को देखने की कोशिश करूं और आपके लिए एडवाइस कहूं तो आई फील दैट पेशेंस इज़ द की फॉर द नेक्स्ट मंथ. अगेन आई सी दैट 14 हियर वी आर गेटिंग नंबर 5, विच मीन्स दैट किसी चैलेंजिंग पीरियड को आप क्रॉस करके अप्रैल में काफ़ी शांत और एक अपने लव्ड वंस के साथ टाइम स्पेंड करने वाला पीरियड मुझे नज़र आता है. पेशेंस इज़ द की. ओके. I see that there could be some situations in this next month wherein you will get very overwhelmed. मुझे लगता है छोटे मोटे कुछ आर्ग्यूमेंट्स आपके स्पाउस के या आपके पर्सन के साथ होने के चांसेस हैं, बट नथिंग सीरियस. आई फील दैट ओवरऑल टूवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ आप दोनों फिर से एक दूसरे के साथ होंगे. और मुझे लगता है कि जो भी कम्युनिकेशन गैप्स थे अभी तक वो सारे आप अभी फिल कर देंगे अपने पेशेंस से. ओके. सो गाइस, दिस वाज फॉर जेमिनाइज फॉर द month of April 2022. Bye bye. Hi guys, so this reading is the bonus reading for next month, which is April 2022 for Cancerians. कर्क राशि, आप लोगों का जन्मदिन आता है जून 22 से जुलाई 22 के बीच में, तो ये रीडिंग है कर्क यानी कैंसेरियन. तो देख लेते हैं हमारे पास में नेक्स्ट मंथ की थीम क्या आ रहा है कर्क राशि के लिए. आई एम सॉरी, ये एक्चुअली कार्ड्स बहुत बड़े हैं और शफलिंग मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम देती है. लेट्स सी. सो ये कार्ड है मेरे पास में शैडो. ओके, ब्यूटीफुल. देखते हैं कैंसेरियंस के लिए अप्रैल 2022 की एनर्जीज क्या है. तो मेरे पास में है 2 of Cups, Justice, 10 of Swords and 2 of Wands. Okay, so guys, Cancerians, friends, the month starts on a very nice note. I see a lot of you people who are in a steady relationship, who are looking to get married. Either you will get engaged or you are going to get married. I feel if not actual marriage, then at least preparation, or you will decide on a date of marriage and the preparations are starting. This is what I see. Cancerians, I feel that at work front particularly, somehow a lot of things are bothering you, and this card particularly tells me that things are not going very well at your work. आपके जो व्यवसाय या कार्य क्षेत्र से रिलेटेड जो इश्यूज़ आपके लाइफ में चल रहे हैं, मुझे लग रहा है कि डीप डाउन आप सेटिस्फाइड नहीं हैं और यू आर जस्ट ड्रैगिंग इट फॉर अ वाइल. ओके. समवेयर आई फील दैट आपने बहुत कुछ अकम्प्लिश कर लिया है आपकी वर्क लाइफ में. अब ये टाइम है आगे बढ़ने का, लेकिन देन देर आर थिंग्स विच आर ड्रैगिंग यू डाउन. आई फील दैट यू हैव ट्रस्टेड somebody at work and somebody who's not
supported or stood by you, and somehow I feel that you are very disappointed, not in that person but in yourself, and you are kind of giving up. Okay, but Cancerians, this card very very strongly indicates that this is the time, that is April is the time for you guys to get up and gather all your strength and courage, and face your fears, face your worst fears, and come out of the shadows. Okay, and take the responsibility for your own career and for your life. Okay, this card really tells me that at work आपने शायद किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन को लेकर कुछ स्टेप्स लिए थे, कुछ डिसीजन लिए थे, एंड द रिवॉर्ड और रिकॉग्निशन जैसे आप चाह रहे थे, अप्रिसिएशन जैसे आप चाह रहे थे, वैसे आपको नहीं मिली है कैंसेरियंस. ओके, बट नो वरीज, बिकॉज आई फील दैट you have to just cross this phase. You have to get up, as I said, that gather all your courage and might, because the future at your work is great. Okay, the energies are great. I feel you're all prepared. आपके जो ambitious goals थे या future goals हैं, आपको बस उसको reconcile करना है, reconsolidate करना है और फिर से शुरुआत करनी है. और मुझे लगता है अप्रैल में ना आप ये कर पाएंगे. अप्रैल में कैंसेरियंस, मुझे लगता है कि थोड़ा सा वर्क वाइज आप डिस्टर्ब रहेंगे, लेकिन आप ना जो आपके फ्यूचर गोल्स हैं उनका साइट लूज नहीं करेंगे. दिस कार्ड ऑल्सो टेल्स मी दैट समवेयर यू हैव स्टिल नॉट लॉस्ट होप. Okay, so you will wake up and smell the coffee in April, as they say. I feel that something which you really wanted for a long time professionally, and after a long wait, is finally reaching your doorstep, and you will be ready for it, and this will be a great opportunity for you. Okay, if you are planning to start something on your own professionally, then I feel that towards the end of April, or latest in the first 10-15 days of May, you will have a plan ready and you will work towards it, and this will be really awesome opportunity. Okay, मुझे लगता है थोड़े से हेल्थ इश्यूज़ होने के चांसेस हैं. आपको स्ट्रेस है क्योंकि काम का, तो शायद हेल्थ इश्यूज़ हैं, लेकिन नथिंग सीरियस. अगर आप कोई सर्जरी या फिर मेडिकल प्रोसेस से अभी बाहर निकले हैं, तो ये अप्रैल मुझे बहुत अच्छा रिकवरी पीरियड दिखाता है. आई फील कैंसेरियंस, कुछ कपल्स में, कुछ मैरिड कपल्स में, आई फील दैट if arguments हो रहे थे या फिर the relationship was not going the way it should be and there was disharmony and frictions, then both of you will now mutually decide to go separate ways. Okay, and I see you not being very happy with this decision, but then you will realize that for your own good and for your self love and your nurturing, you have to get past this relationship. So I see end of a toxic and dysfunctional relationship, which will be very good for your future. Okay, if you are on a break and trying to get new opportunities employment wise, as I said, towards the end of April, I see very strongly something positive coming your way. If you are somebody who has a legal case or legal issue going around, then I see that the verdict might come in your favor, or things might go in your favor. And overall, I feel that the month of April, a lot of self-control, patience, and facing your fears is required on your part, Cancerians. All the best for April, and I'll see you soon with next readings. Bye bye. Hi, so now I'm going to share the bonus readings for the next month for Leos, सिंह राशि. आपका जन्मदिन जुलाई 23 से अगस्त 22 के बीच में है, तो ये रीडिंग आपके लिए है. देख लेते हैं हमारे पास में मास्टर कार्ड क्या थीम बताता है नेक्स्ट मंथ के लिए, लियोस के लिए. लियोस, व्हाट इज़ द एनर्जी, व्हाट इज़ द थीम that is coming for you guys? Firm foundation, number 4. Nice. Fiery sign, Leos. Okay, let's
सो सी हमें फायर साइन का कार्ड मिला है. लियो इज़ अ फायर साइन. वंडरफुल. सेकेंड कार्ड आई एम गेटिंग इज द वर्ल्ड. नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स. 6 of swords. Okay. So Sinkh Rashi. April month, I see you are completely submerged in your work. A lot of your personal goals, I see you reaching your goals. जो भी आपके small goals थे, शायद किसी लेवल पे you are completing that goal. Okay, I see number 4, which is also firm foundation. Somewhere April month is telling me that a lot of you Leos, my friends, you are slowly and gradually, through sheer hard work and your passion and your fiery energy and ambition, are reaching stability. Now this stability could be any field of your life. It could be a relationship, it could be your work life, and it could be your personal growth also. So I see lot of stability, a lot of satisfaction on your part. See, this card also tells me that you set out to achieve a lot of things, and somewhere you are very happy with the progress. Okay, April is a month wherein I see that you are not shying away from hard work. मुझे लगता है कि आप हार्ड वर्क अभी भी आपका जारी है, लेकिन बहुत सारे, जैसे मैंने कहा, पर्सनल, प्रोफेशनल, सेल्फ गोल्स आप कंप्लीट कर रहे हैं इस मंथ में. आई ऑल्सो फील दैट सम बिग परचेजेस कमिंग अप. तो या तो हो सकता है कि यू आर स्काउटिंग फॉर अ प्रॉपर्टी टू बाय, और तो आपको, मुझे लगता है, फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी है या फाइनेंशियल नीड्स हैं, आप उसके लिए मुझे थोड़ा सा उसकी तरफ काम करते हुए नज़र आ रहे हैं. लियोज, some kind of trip I see you taking, some kind of holiday I see you taking, and it again, this card also tells me that there is a lot of physical movement. So I see that there is a lot of physical movement for Leos in this month April. काफ़ी action packed month नज़र आ रहा है मुझे, but I see that definitely you are overcoming some kind of you're overcoming से मेरा मतलब है यू आर फिनिशिंग सम वर्क. ओके, तो बहुत मेहनत की है आपने, और ये मंथ में मुझे लग रहा है कि टुवर्ड्स द एंड आप शायद मी टाइम लेंगे, एक डाउन टाइम लेंगे अपनी फैमिली के साथ में. ओके, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब and you are working somewhere and looking for a change, so I feel that the existing organization also can offer you a good hike and a good promotion, and I see that you are very happy after this. I see that some people are also taking a lot of added responsibility because they want more money or more job satisfaction or a raise. Okay, so I see some people, some Leos, going towards a lot of hard work. I feel that बहुत टाइम की कमी लगती है मुझे. आप लोग काफ़ी बिजी स्केड्यूल होंगे आपकी, जैसे मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आप काम करने वाले हैं अप्रैल में. लियोज़, मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन मिलता है ये कार्ड्स को देखकर कि आपके वर्क लाइफ में बहुत चांसेस हैं अप्रैल में आर्ग्यूमेंट्स और वर्बल कॉन्फ्लिक्ट्स होने के, शायद कॉलीग्स या आपके सुपीरियर्स के साथ में. तो आई वुड टेल यू, बी कॉशियस, बी पेशेंट, एंड जस्ट डोंट रश, बिकॉज दिस कार्ड टेल्स मी दैट आप शायद पैशन में अपने कुछ कह दें, बिकॉज लियोज आप काफ़ी पैशनेट हैं, आप शायद अपने पैशन में आके कुछ कह दें जो शायद आप बाद में रिग्रेट करेंगे, एंड यू कांट टेक इट बैक. सो जस्ट लाई लो, ओके, एट दैट फ्रंट. Relationship wise, I feel that you are, if you're committed, if you're married in a steady relationship, things are okay, but I feel that आपके partner को आप time नहीं दे पा रहे हैं. That is the first few weeks of the month. Later on I see you going on a holiday or taking some me time and spending some time at home, but I feel that you're very busy at work. Somewhere I feel that even though all this is there, you have already achieved a lot of stability in your life, in all the fields in your life. Still there is this ambitious part of you that wants more and more, and you're not shying away from hard work. Okay, but this is the time that you also require some break to rejuvenate and come back. Okay,
My master card also tells me, see, I see a lot of red color in this card, okay, and I see that somewhere there is a lot of pent up emotions held. You are so much on the go and so much on the move that you're forgetting about your own grounding. So a lot of grounding, a lot of, I don't know whether you guys meditate, but a lot of meditation or self, something towards your own self development is required. So take out some time in the next month and do that. Okay, so that's all guys for Leos. See you next month. Bye. Hi dear Virgos. So bonus reading for you guys for the next month of April 2022. Let us start. I'm gonna take out this one master card, main card from the Oracle deck. ये जो कार्ड है फ्रेंड्स, ये डिसाइड करेगा हमारी थीम नेक्स्ट मंथ की. तो देखते हैं वर्गोस के लिए. वर्गोस, कन्या राशि, आपका बर्थडे आता है फ्रेंड्स अगस्त 23 से सितंबर 22 के बीच में. तो मेरे पास ऑलरेडी कार्ड आया है पैशन इग्नाइटेड एंड नंबर 1 कार्ड. वेरी गुड, दैट्स रियली गुड. Let's see what more guidance we are getting from the tarot. Eight of Swords, Empress, Two of Wands, so I'm getting Ace of Swords, that to reverse. Okay, so Virgos यानी कन्या राशि, गाइज आपका जो मेन कार्ड मुझे मिला है वो है पैशन इग्नाइटेड एंड ये नंबर 1 कार्ड है. आप देख सकते हैं जैसे इमेज काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. दिस इज़ inner passion and inner fire, and number 1 is also telling me that there is some kind of hunger, some kind of ambition to be number 1, and there are a lot of things that you want to start, okay, and also some old things that you want to shed. आप पीछे छोड़ना चाहते हैं और नया आप कुछ करना चाहते हैं, एंड दिस इज़ अ वंडरफुल कार्ड. April month is bringing you a lot of opportunities to do that, to begin maybe a new course, maybe a new relationship, something new that will fuel that self growth and fuel that passion further. Okay, so let's see हमें और क्या गाइडेंस मिला है टैरो से. तो वर्गोस, आई फील प्रोफेशनल फ्रंट पे आप जॉब से अगर सेटिस्फाइड नहीं है और मुझे लगता है कि काफ़ी स्टकअप फीलिंग में है, ये उन वर्गोस के लिए भी है जो शायद अपनी जॉब में लॉन्ग टाइम से हैं एंड दे ओनली वर देयर फॉर XYZ रीजंस. द रीजंस कुड बी एनीथिंग, मे बी द मनी वॉज टू इम्पॉर्टेंट फॉर यू एंड यू आर आप काफ़ी कंफर्टेबल नज़र आते हैं मुझे अपनी पोजीशन में, बट समवेयर ऑब्वियसली जो डिससेटिस्फैक्शन है वो आप भी जानते हैं बहुत है. मेरे पास में देखिए एस ऑफ सोर्ड्स रिवर्स भी आया है. आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी आई होंगी जॉब चेंज की, लेकिन आप ना काफ़ी कंफर्ट लेवल में हैं अभी और बाहर नहीं निकलना चाहते हैं. ओके, आप एक तरह से ग्लूड हैं अपने वर्क को लेकर. इसका मतलब ये नहीं है कि आप एंजॉय कर रहे हैं अपना काम. मुझे नहीं लगता है, काफ़ी बोर्ड लगते हैं मुझे और चेंज करना चाहते हैं, बट माइंड में आए हुए थॉट्स को आप इग्नोर कर रहे हैं, बहुत कन्वीनियंटली इग्नोर कर रहे हैं, बिकॉज आप कंफर्टेबल नहीं हैं. मतलब आप इस जॉब में कंफर्टेबल हैं लेकिन आप वो रिस्क नहीं लेना चाहते बाहर निकलने की. तो अप्रैल में मुझे लगता है कि ये सिचुएशन जारी रहेगा वर्गोस. ओके, एंड इवन दो बीच बीच में आपको काफ़ी ऐसे थॉट्स आएंगे कि मुझे चेंज करना चाहिए. यू विल गेट opportunities also, but you'll shrug off. Okay, but I feel that next month at least you will decide that you have to change this situation. Okay, because of this I'm saying this. कहीं ना कहीं I feel there is an energy of abundance in personal life. Okay, I feel that if
you were expecting some funds from sale of property, or any land, पेरेंटल प्रॉपर्टी, और शायद आपने किसी को पहले कभी दिया था, you had loaned some kind of amount, then April sees you getting that money back. Okay, I see abundance. I also see that आप अपनी जो सेल्फ पिटी वाले मोड से बाहर आने की कोशिश करेंगे और खुद अपने लिए कुछ करने की कोशिश करेंगे. पर्सनल लाइफ में मुझे लगता है कि जो सिंगल्स हैं वो शायद किसी भी रीज़न से, अगर आप सिंगल थे, आपका रिसेंट ब्रेकअप हुआ है, या आप मैरिड थे, रिसेंटली सेपरेटेड हैं, या फिर काफ़ी टाइम से सेपरेटेड हैं, सिंगल्स के लिए मुझे लगता है कि ये मंथ है जहाँ पे आप फिर अपने ही साथ टाइम स्पेंड करेंगे. मुझे नई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं नज़र आती है लव लाइफ में, बट समवेयर आई सी यू दैट you're trying to be happy in your own company, you're trying to spend time with your own company and pamper yourself. Okay, have fun, maybe with your friends, but not romantically, and I don't see you missing a romantic life also. For some Virgos I see that married life में शायद spouse ध्यान नहीं दे रहे हैं, या तो स्पाउस आपके काफ़ी बिजी रहते हैं, एंड स्पाउस इज़ ट्रैवलिंग अ लॉट, एंड आई सी अ लॉट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द बोथ ऑफ यू. ओके, फॉर women who are expecting a baby now, they are expecting initial days, or they are in the middle of the pregnancy, there is a feeling of anxiety. I also see that some initial health issues regarding the pregnancy, but you're trying to handle things, and you're trying to stay calm and cool. For couples who are not getting along with each other, okay, I feel that जो अप्रैल मंथ है वहाँ पे शायद कम्युनिकेशन गैप मुझे और बढ़ती हुई नज़र आती है वर्गोस. आई ऑल्सो फील दैट यू आर ट्राइंग टू गो एंड फाइंड अ सोल्यूशन. मे बी you will end up going to a counselor or a therapist, but the situation with your partner and spouse, I don't see great. I feel that the imbalance and the disharmony is increasing. I feel that you are getting more and more passionate about your personal goals. Okay, and you have completely realized, and I'm specifically talking about couples who are not getting along. Okay, you have realized that this is not for you. Okay, but still right now in this next month, I don't see you taking a firm stand for yourself and coming out of this relationship. Okay, I see lot of thoughts coming in your mind, crossing your mind, but somehow you are more concentrated on and focused on your personal growth, and you are putting your relationship to the side right now. Okay, more passionate about your own self. And if I have to see this card as an advice card, then I really want to tell you guys, Virgos, that there is a lot of action required. Okay, I see you in your personal life also and in your professional life also. Right now it is a very passive energy that I see. Okay, somehow I feel that you are maybe waiting for that aha moment, that कुछ हो जाएगा और चीज़ें चेंज होंगी, बट ऐसा होगा नहीं. You have to ignite that inner energy and to be able to see the changes. Please be very careful of getting into any kind of conflicts with your loved ones, because I see that some stage wherein you feel that you are very frustrated and there is no outlet for expression, for whatever the reason be. But I feel that because of that frustration, शायद आप बहुत blunt हो जाएं, or you might end up hurting somebody you love. Okay, which we don't want. Okay, so all the best guys. इतना ही अप्रैल के लिए. Thank you so much.